आपके घर में किसकी चलती है। एक बार एक राजा ने प्रतियोगिता रखी। प्रतियोगिता के पहले नियम के अनुसार सबको बताना था कि घर में फैसले कौन लेता है। अगर पति पत्नी मिलकर लेते हैं तो प्रतियोगी को एक संतरा उठाना था और वो इनाम का हकदार नहीं होगा। दूसरे नियम के अनुसार अगर पति अकेले फैसला लेता है तो उसे सेब उठाना था और वह लाखों के मूल्य की वस्तु का हकदार होगा। महल में बहुत से ऐसे कर्मचारी थे जो अपनी पत्नी को मारकर डांटकर अपनी बात मनवा लेते थे। राजा यह बात जानता था, इसलिए प्रतियोगिता का तीसरा नियम था कि अगर जीतने के बारे में यह बात पता चली कि वो अपनी पत्नी को मारता है तो उसे आजीवन कारावास दिया जाएगा। अब जो सोच रहे थे कि शान से जाएंगे, सेब उठाएंगे और लाखों का इनाम पाएंगे, उन्होंने भी अपना विचार बदल दिया कि मैं पत्नी को मारता हूँ तो इनाम के चक्कर में सारी उम्र कारागार में गुजारनी पड़ी। प्रतियोगिता शुरू हुई। आधे के करीब प्रतियोगियों ने चुपचाप संतरा उठा लिया। तभी एक पहलवान की बारी आई। वह बोला, महाराज, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में मेरी ही चलती है। और वह फिर सेब उठा लेता है। राजा कहता है कि अस्तबल में जाओ, वहाँ पर लाखों के मूल्य के घोड़े हैं, कोई भी ले जाओ। प्रतियोगिता आगे चलती रही, लेकिन अंत तक किसी और ने सेब नहीं उठाया। राजा ऐलान करने ही वाला था कि इस प्रतियोगिता में केवल पहलवान ही विजेता है, तो उसी समय पहलवान वापिस आ गया और बोला कि महाराज, मैं काले रंग का घोड़ा ले गया था, लेकिन मेरी पत्नी ने बोला कि घोड़ा काला रंग का शुभ नहीं होता, बदल कर सफ़ेद ले आओ। राजा बोला, घोड़ा अस्तबल में छोड़ और भाग जा। कम से कम बाकी सभी को इतना तो पता था कि घर में किसकी चलती है। तुम्हें तो आज जाकर पता चला है असल में तुम्हारे घर में चलती किसकी है। राजमहल में अब बचे थे राजा और उसका सेनापति, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे पूछे कि उनके घर में किसकी चलती है। राजा ने रात्रि भोज के लिए सेनापति को आमंत्रित किया और भोजन से पहले उसे खाने के लिए सेब और संतरा दिया। सेनापति ने सेब उठा लिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राजा ने उसका कारण पूछा। सेनापति ने कहा, उठाना तो मैं संतरा ही चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा था कि अगर राजा आपसे सेब या संतरा उठाने के लिए कहें तो आप सेब ही उठाना, नहीं तो राजा क्या सोचेंगे कि इतने बड़े राज्य का सेनापति और घर में इसकी नहीं चलती। सेनापति ने कहा कि महाराज, आप यह बताओ कि आपने इनाम में सोने के सिक्के, मोती या हार रखते लाखों का घोड़ा इनाम में क्यों रखा। राजा ने कहा कि मैं रखना तो सोने के 100 सिक्के चाहता था, लेकिन रानी कहने लगी, नहीं महाराज, आप इनाम में घोड़े ही रखें। यह सुनकर सेनापति हंस पड़ा और राजा भी हंस पड़ा और बोला कि अच्छा ही हुआ मैंने रानी की बात मानी। अगर इनाम में सिक्के होते तो वह पहलवान वापस नहीं आता और उसको भी पता नहीं चलता कि उसके घर में आखिर चलती किसकी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।